अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेट, अगेन रेट निकालना है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है ₹3,560। अब अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, अमाउंट दे रखा है ₹4,521.20 और टाइम दे रखा है हमें 3 ईयर्स। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट हमें पता नहीं है, तो रेट को 8% मान लेंगे। तो लेट द रेट बी R%। तो अब हमें प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा रेट निकालने के लिए। तो हमारा अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट है हमारा 4,521.20 प्रिंसिपल है हमारा 3,560 और SI सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट ही लिखा। अब सिंपल इंटरेस्ट अपनी जगह रहा, 4,521.20 अपनी जगह रहा और 3,560 इधर आके माइनस का हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 0.20 एज इट इज़। 1 में से 0 गया इज 1, 2 में से 6 गया, 12 में से 6 गया इज 6, 14 में से 5 गया इज 9, दैट्स इट। तो 961.20 हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कितना होता है P इंटू R इंटू T/100, जिसकी थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, जिसके थ्रू हम रेट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमें 961.20, प्रिंसिपल है हमारा 3,560, रेट हमें पता नहीं है तो R% और टाइम है हमारा 3 ईयर्स। तो रेट कैसे निकलेगा, देखिए 961.20 अपनी जगह रहा और जो 100 डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया अपॉन 3560 एज इट इज़ और 3 डिवाइड में आ गए। अब सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाया तो नीचे 2 ज़ीरोज़ लग गई क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ थी। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 0 3 4 ज़ा 12। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 and 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 0 and 1। अब देखिए अगर मैं 89 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72 प्लस 8 इज़ 80, यही आ रहा है। तो 89 1 ज़ा 89, 89 9 ज़ा इज़ 801। तो रेट कितना आ गया हमारा, 9% पर एनम इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है शांता बोरोड 6,000 रुपीज़ फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 years 8 months। शांता ने 6,000 रुपये बोरो किए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 3 साल 8 महीने के लिए एट 12% पर एनम, 12% इंटरेस्ट पे। वॉट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेट्स। तो हमें अमाउंट निकालना है कि उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा कि उसका ये जो लोन था 6,000 रुपये का वो ख़त्म हो जाए। तो हमें क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, कितने रुपीज़ का उसने अमाउंट बोरो किया था, दैट इज़ 6,000 रुपीज़। टाइम दे रखा है 3 years 8 months के लिए लिया था, 3 years 8 months के लिए लिया था और रेट हमें दे रखा है 12% पर एनम, राइट। अब टाइम देखिए 3 years 8 months है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 whole 8/12 भी लिख सकते हैं ईयर्स। ये हमने ईयर्स में ही लिखा है, जब हमारे मंथ्स दिए हुए होते हैं तो हम उसको भी ईयर में चेंज कर लेते हैं। तो छोटी यूनिट से जब हम बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, राइट। अब हम पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि उसको
3 साल 8 महीने का कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, देखिए 6000 प्रिंसिपल है, रेट है हमारा 12% और टाइम है हमारा, देखिए 3 होल में दे रखा है 8/12, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 12 3 ज़ा 36 प्लस 8 इज 44/12 ईयर्स। तो टाइम पे हम क्या लिखेंगे, 44/12 लिखेंगे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपीज़ आ गया, 0 एज इट इज़। 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 25 26, 2640 रुपीज़ का हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमें अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा टू क्लियर हिज डेट्स। तो अमाउंट पेड टू क्लियर हिज डेट्स। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था हमारा 6000 रुपीज़ और सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 2640। तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 8640 आ जाएगा। तो दैट मीन्स उसको 8640 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अपनी डेट्स को क्लियर करने के लिए। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है हरी बोरोड ₹12,600 फ्रॉम अ मनी लेंडर। हरी ने 12,600 रुपीज़ मनी लेंडर से बोरो किए एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 15% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट पर। आफ्टर 3 years he paid ₹7,070 and gave a got to clear off his debts। उसने 3 साल बाद 7,070 रुपीज़ पे किए और अपनी गॉड दे दी अपनी डेट्स को क्लियर करने के लिए, जितना बचा हुआ पैसा था उसको क्लियर करने के लिए। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द गॉट, तो हमें ये बताना है कि गॉट की कॉस्ट कितनी होगी। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसने कितना मनी बोरो किया था हरी ने मनी लेंडर से, वो हमारा प्रिंसिपल हो गया, दैट इज़ 12,600 रुपीज़। कितने रेट पे बोरो किया था, दैट इज़ 15% पर एनम पे बोरो किया था, सिंपल इंटरेस्ट पे ही बोरो किया था। टाइम हमें 3 years का दे रखा है, राइट, क्योंकि 3 साल बाद ही उसने अमाउंट प्लस गॉट दिए, राइट। तो हमारा टाइम कितना हो गया, 3 years। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है हमारा 12,600, रेट है हमारा 15% और टाइम है हमारा 3 years। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो ये कितना आ गया, देखिए 126 इंटू 15, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 13, 5 1 ज़ा 5 एंड 6 6 2 एंड 1, तो ये आ गया 1890 इंटू 3, 3 0 ज़ा 0, 3 9 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 4 5। तो दैट मीन्स हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपीज़ का होना चाहिए था, 5,670 रुपीज़ का, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब उसको 3 साल बाद कितना अमाउंट पे करना चाहिए था उस अपनी डेट्स को क्लियर करने के लिए, अमाउंट टू बी paid by Hari to clear his debts। तो कितना अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर देंगे, तो प्रिंसिपल था हमारा 12,600 और इंटरेस्ट उसका बैठा 5,670, तो ये कितना आ गया, 70 एज इट इज, 6 + 6 इज 12, 8 एंड 1। उसको कितना पे करना था, इसका मतलब अपनी डेट्स क्लियर करने के लिए 3 साल बाद 18,270, लेकिन उसने कितना पे किया, 7,070,
अब कॉस्ट ऑफ गॉट कैसे निकलेगी, अमाउंट कितना बैठ रहा था उसका, अब उसका अमाउंट जो बैठ रहा था वो किस किस को मिला के, कॉस्ट ऑफ गॉट प्लस कैश मिला के बैठ रहा था जो उसने दिया है। तो अमाउंट उसका बैठना था 18,270। गॉट की कॉस्ट हमें पता नहीं, कॉस्ट ऑफ गॉट, लेकिन उसने कैश कितना पे किया इसको, डेट्स को क्लियर करने के लिए 7,070। तो हम गॉट की कॉस्ट निकाल देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गॉट अपनी जगह रहा इक्वल्स टू 18,270 अपनी जगह रहा और 7,070 इधर आके माइनस का हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गॉट निकल के आ गई, दैट इज रुपीज 0, 7 में से 7 गए 0, 2 में से 0 गए 2, 18 में से 7 गए 11। तो हमारी गॉट की कॉस्ट कितनी आ गई, 11,200 रुपीज इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।